YouTube एल्गोरिदम अब कंप्लीटली चेंज हो गया है। गाइस, अगर आपको अगले कुछ ही महीनों में एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है तो आपको ये वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना होगा, क्योंकि अब आपको एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने के लिए ये मेजर एल्गोरिदम चेंजेस को फॉलो करना ही होगा। और ये मेजर चेंजेस आपको पूरे YouTube पे लिटरली अभी कोई नहीं बता रहा है। सो सीधे चलते हैं अब तक के सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके उसका बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दो, ताकि आपको आगे ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट सबसे पहले मिले। सो बढ़ते हैं फर्स्ट एल्गोरिथम चेंज की तरफ, जो कि है इंप्रेशंस काउंट। YouTube ने करीब 20 से भी ज्यादा नए अपडेट्स लाने के बाद अब अपने पूरे एल्गोरिथम में ऐसा चेंज लाया है जिसके बाद अगर आपके 100 सब्सक्राइबर है या उससे कम सब्सक्राइबर है तो भी आप YouTube पर वायरल जा सकते हो, क्योंकि YouTube एल्गोरिथम के न्यू चेंज के बाद अब आपके वीडियो के इंप्रेशंस बहुत ज्यादा क्रूशियल हो गए हैं आपके वीडियो पर और व्यूज लाने के लिए। सो पहले क्या होता था कि जिन चैनल के पास ज्यादा सब्सक्राइबर है वही किंग होते थे, यूट्यूब पर वो वीडियो अपलोड करते थे, देन यूट्यूब उनके सारे सब्सक्राइबर को रिकमेंड करता था और उनकी वीडियो वायरल होती थी। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब यही वो रीजन है जिसकी वजह से अगर आपके 100 सब्सक्राइबर हैं तो भी आप यूट्यूब पर वायरल जा सकते हो। कैसे? क्योंकि अब ये फर्क नहीं पड़ता कि आपके 100 सब्सक्राइबर है या 100K सब्सक्राइबर है, आपके हर एक वीडियो का इंडिविजुअल इंप्रेशन काउंट ही अब आपको एक्चुअली व्यूज दिला सकता है, क्योंकि अब सब्सक्राइबर काउंट नहीं बल्कि आपके हर एक वीडियो का इंडिविजुअल एवीडी, एवरेज व्यू ड्यूरेशन और CTR, क्लिक थ्रू रेट ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बन गए हैं आपको YouTube पर सक्सेसफुल बनाने के लिए। मैं आपको पूरा प्रोसेस बहुत क्लियर बताता हूं। अब होगा ये कि YouTube आपके हर वीडियो के मेरिट पे ये डिसाइड करेगा कि आपके नेक्स्ट वीडियो को और व्यूअर्स को रिकमेंड करना है या नहीं। लाइक लेट्स सपोज आपके चैनल पे 100 सब्सक्राइबर हैं और आपने एक वीडियो अपलोड की, तो YouTube पहले उस वीडियो को 10 लोगों को ही पुश करेगा और टेस्ट करेगा, मींस उसके इंप्रेशंस को काउंट करेगा कि रिकमेंड किए गए 10 लोगों में कुछ लोग ही आपके वीडियो पर क्लिक कर रहे हैं या नहीं। मींस पहले वो आपके वीडियो का CTR, क्लिक थ्रू रेट चेक करेगा और तभी वो और नए लोगों को आपके उस वीडियो को रिकमेंड करेगा। उसी के साथ वो आपके हर एक वीडियो का इंडिविजुअल AVD, एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी चेक करेगा कि वीडियो पर क्लिक करने के बाद लोग उस वीडियो को कितनी देर के लिए देख रहे हैं। सो आई होप आप ये प्रोसेस को समझ रहे होगे। अगर आपका भी एक न्यू चैनल है तो आप स्टार्टिंग के व्यूज खुद ही ला सकते हो अपने जेन्युइन फ्रेंड्स और फैमिली को वीडियो शेयर करके और उनके डिवाइस पर वीडियो को देखकर। सो आप समझ गए होंगे, और यही वो कारण है जिसकी वजह से न्यू चैनल जिनके 10 सब्सक्राइबर है या 100 सब्सक्राइबर है उनके कुछ ही हफ्तों में व्यूज मिलियंस पर जा रहे हैं। और जिसका प्रूफ यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कैसे इनके न्यू चैनल के पहली ही वीडियो पर मिलियंस में व्यूज आ गए। लेकिन सेकेंड एल्गोरिथम चेंज ने मेरे होश उड़ा दिए और आपको भी ये चेंज फॉलो अप करना ही होगा। और इस चेंज के बारे में लिटरली यूट्यूब पर कोई बात नहीं कर रहा है। वो चेंज है वॉच हिस्ट्री काउंट। सो रिसेंटली टॉड, जो कि YouTube के एम्प्लॉय है, YouTube के एल्गोरिथम की डेप्थ नॉलेज रखते हैं, उन्होंने एक रीसेंट इंटरव्यू में बोला कि Oh my gosh, the algorithm changed. I'm not getting as many views. यस, अब एल्गोरिथम पूरी तरीके से चेंज हो गया है। अब आपके YouTube वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा नए व्यूअर्स से रिकमेंड करने के लिए आपको व्यूअर्स के वॉच हिस्ट्री में होना होगा। पहले आप ये क्लिप देखिए। We use the watch history as probably the most important signal that we know about a viewer to figure out what they might want to watch next. अब इसका क्या मतलब हुआ? मींस अगर आपको आपके चैनल के वीडियोस को ज्यादा नए लोगों तक पहुंचाना है तो आपको व्यूअर के वॉच हिस्ट्री में होना होगा। यानी एटलीस्ट उस व्यूअर ने आपके चैनल का कोई भी एक वीडियो कभी देखा है तो ही YouTube एल्गोरिथम अब उसे आपके दूसरे वीडियोस रिकमेंड करेगा और दिन आपके वीडियोस और नए लोगों तक रिकमेंड होगी। अब ये तो वही बात हो गई कि अगर आपको राजा बनना है तो आपको महल के किसी कमरे में रहना होगा। कोई सेंस है इस बात की? बट यस, न्यू YouTube एल्गोरिथम इस मेट्रिक को एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल मान रहा है और YouTube के प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम और एल्गोरिथम एक्सपर्ट टॉड, जो कि मिस्टर बीस्ट के साथ भी
कई बार इंटरव्यू में न्यू एल्गोरिथम पर बात कर चुके हैं, वो भी इस बात को प्रूफ कर रहे हैं। अब अगर आपके 100 सब्सक्राइबर या 1000 सब्सक्राइबर है तो ही आपके वीडियोस आपके व्यूअर्स देखेंगे और उनके वॉच हिस्ट्री में आपका वीडियो काउंट होगा। लेकिन उनका क्या, जिनके 0 सब्सक्राइबर है, जिन्होंने बिल्कुल अभी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, उन्हें क्या करना होगा? उसका आंसर भी मैं आपको नेक्स्ट एल्गोरिथम चेंज में दे रहा हूं, जो कि है नाउ राइट कंटेंट वर्क्स। सो न्यू एल्गोरिथम चेंज के बाद अब न्यू क्रिएटर्स जिनके 0 सब्सक्राइबर, 100 सब्सक्राइबर या 100K सब्सक्राइबर है, अब आपके वीडियोस सबसे पहले सर्च रिजल्ट्स में शो होगी। मींस न्यू व्यूअर्स तक आपके वीडियोस के पहुंचने का सबसे पहला रास्ता होगा सर्च रिजल्ट। और ये टॉड भी अपनी क्लिप में बोल रहे हैं। And I would say search is probably the first place for fresh videos. मींस लेट सपोज आपका एक गेमिंग चैनल है, आपके 0 सब्सक्राइबर है और फॉर एग्जांपल आपने माइनक्राफ्ट के ऊपर एक वीडियो बनाई। सो सबसे पहले आपका वीडियो यूट्यूब के सर्च रिजल्ट में शो होगा। अब अगर कोई न्यू व्यूअर माइनक्राफ्ट सर्च करता है तो वहां पर पॉपुलर गेमर्स के साथ आपका वीडियो भी शो होगा। बट इतने सारे कंपटीशन में आपका वीडियो कैसे स्टैंड आउट करेगा आपके दूसरे कॉम्पिटिटिव क्रिएटर से, उसका आंसर भी मैं आपको आज दे देता हूं। अब YouTube पर सिर्फ राइट कंटेंट ही वर्क करेगा। अब इसका क्या मतलब है? मींस अब YouTube एल्गोरिथम को आपके वीडियो को समझने के लिए, आपके चैनल को समझने के लिए कि आपका वीडियो किस रेलेवेंट ऑडियंस के लिए है, आपको अपने ही निश में और नैरो डाउन होकर राइट कंटेंट बनाना है एक राइट टाइम पर और राइट ऑडियंस के लिए। यानी आपका जिस कैटेगरी का भी चैनल है, आपको ये देखना है कि अभी के टाइम में उस कंटेंट में क्या ट्रेंड कर रहा है, लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, और देन आपको उसी टॉपिक पर फोकस करके वीडियोस बनाते जाना है। क्योंकि YouTube के न्यू एल्गोरिथम चेंज होने के बाद YouTube आपके वीडियोस को और नए व्यूअर्स से रिकमेंड करने के लिए आपके चैनल से ये मेट्रिक चाह रहा है। लाइक आपका जिस कैटेगरी का भी चैनल है उसमें अभी क्या ट्रेंड कर रहा है, कौन से टॉपिक्स अभी वायरल है, कोई फेस्टिव या सीजनल टॉपिक अभी चल रहा है, वैसे राइट कंटेंट पे आपको अपने चैनल पर पहले वीडियोस बनाना है। लेकिन एक नए चैनल जिसने बिल्कुल 0 से स्टार्ट किया है, YouTube एल्गोरिथम उस पर कैसे एग्जैक्टली डिसाइड करेगा कि इसके वीडियोस को YouTube पर प्रमोट करना है या नहीं, उसका आंसर भी YouTube ने रिवील कर दिया है नेक्स्ट एल्गोरिथम चेंज में, जो कि है न्यू मेटाडेटा काउंट्स। अब न्यू चैनल पर YouTube के पास आपके चैनल का कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए आपके वीडियो को YouTube एल्गोरिथम पर वर्क करने के लिए YouTube आपकी वीडियो का मेटा डेटा पर रिलाई करता है। लाइक आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, उसी के बेसिस पर YouTube का एल्गोरिथम आपके वीडियोस को पुश करता है नए व्यूअर्स तक, और इसी रीजन से नए चैनल के वीडियोस भी YouTube पे वायरल हो जाती है। लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि अब नए वीडियोस YouTube के सर्च रिजल्ट में सबसे पहले शो होंगी। सो व्यूअर्स, आपके ही वीडियोस को देखें, इसके लिए आपको अपने वीडियो के टाइटल्स और थंबनेल को आई कैची और अट्रैक्टिव बनाना होगा, अपने टाइटल्स को क्रिस्प, शॉर्ट और अंडरस्टैंडेबल बनाना होगा, और अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टाइटल से रिलेटेड वर्ड्स, एलिमेंट्स को ऐड करने होंगे। इतना मेटा डेटा आपको अपने हर वीडियो पर करना होगा। अभी आप कैसे करोगे? इसके लिए मैंने एक कंप्लीट डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाई है, जो कि आप अभी यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, और ट्रस्ट मी, ये आपके न्यू यूट्यूब जर्नी को सक्सेसफुल बना देगी। सो ऐसे ही अब न्यू यूट्यूब एल्गोरिथम काम करेगी। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी है। ऐसे ही यूजफुल कंटेंट के लिए अभी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।